हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट है और जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं इस क्वालिफाई एग्जाम में, उन सभी को अनअकैडमी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आप रेडी हो जाइए सीबीटी 2 के लिए। कभी भी डेट अनाउंस हो जाएगी, टाइम कम मिलेगा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में क्या कट ऑफ रही है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, वैकेंसी कितनी थी, कौन से आरआरबी में कितना कट ऑफ गया है, कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है, किसी एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए यदि डिफरेंट आरआरबी बोर्ड के मार्क्स के कट ऑफ के मार्क्स को कंपेयर करें तो किस में ज्यादा गया, ये भी मैं यहां पर एनालिसिस करूंगा। बड़ी ध्यान से देखिएगा। वो सभी स्टूडेंट जो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 नेक्स्ट ईयर की टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सीबीटी 2 अब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनके लिए भी अनअकैडमी क्या लेकर के आया है, इसका भी हम आपको अनाउंसमेंट करने वाले हैं इस वीडियो में। सो बने रहिए इस वीडियो में। आइए बात करते हैं सबसे पहले चेन्नई के कट ऑफ की। तो यहां पर मैंने केवल सिविल का जो वैकेंसी आई थी उसी को रखा है, जिससे सिविल वाले स्टूडेंट एकदम प्रॉपर एनालाइज कर पाए इन कट ऑफ को। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 9 की, जो कि आपकी जेई सिविल थी, पी वे दैट इज परमानेंट वे इन ब्रिजेस की। अनरिजर्व कैटेगरी में यदि हम वैकेंसी की बात करें 25 वैकेंसी थी, कट ऑफ गई 56% ऑनली। 56% है, एसएससी 80% कट ऑफ गया था, यहाँ 56% कट ऑफ है। चेन्नई आरआरबी की बात कर रहे हैं। दो वैकेंसी थी आपकी जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में, 62 कट ऑफ यहां पर गया हुआ है। देन सिविल वर्क एंड रिसर्च जो कि कैटेगरी नंबर 12 है, उसके लिए 12 वैकेंसी थी, अनरिजर्व में 60% कट ऑफ गया है। और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जिसका कैटेगरी नंबर 32 था, वहां पर यदि आप देखें तो 10 वैकेंसी थी, 78 कट ऑफ। यहाँ कट ऑफ इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल थी, यहाँ पे कोई एक ब्रांच नहीं, यहाँ पे सारी ब्रांचेस एलिजिबल थी, इसलिए कट ऑफ ज्यादा है। दूसरा, अलग अलग आप कैटेगरी वाइज देखें तो एससी कैटेगरी में भी 44 आपको सिविल की वैकेंसी में दिख रहा है कट ऑफ। एसटी में भी यदि हम जाएं तो 38 39 के आसपास दिख रहा है। ओबीसी देखो 38 39% पे ही कट ऑफ निकल रही है, क्वालिफाई कर पा रहे हो सीबीटी 2 के लिए। ओबीसी की बात करें तो 55 56 वैकेंसी भी आपको दिख रही है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी लगभग अराउंड 40 41 के आसपास आप मान सकते हैं कि इतना कट ऑफ रहा है इस बार। मुंबई के कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी नंबर 9 के लिए 64 अनरिजर्व, देखो यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी थी मुंबई में, तो कंपटीशन भी ज्यादा था। तो चेन्नई के कंपैरिजन में यहाँ 56 था, यहाँ पर 64 है, कट ऑफ बढ़ गई। देन उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 में देखें 68, देन 70 एंड 76। तो जहां पर सारी ब्रांचेस एलिजिबल थी वहां कट ऑफ तो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। यहाँ एससी की बात करें, एससी कैटेगरी में तो वैकेंसी के करेस्पॉन्डिंग, अच्छा इसमें सारी वैकेंसी मैंने ऐड कर ली है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सीआर प्लस डब्ल्यूआर, वो सारी वैकेंसी मैंने यहाँ ऐड कर दी है। 55 57 59 69 ये एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए भी अराउंड इतना ही हमें देखने को मिल रहा है। और ओबीसी के लिए 60 65 एंड 74 के आसपास कट ऑफ है, और अप्रोक्सीमेटली इतना ही हमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी देखने को मिलता है। उसी तरीके से हम अजमेर आरआरबी की बात करें, आरआरबी अजमेर में क्या रहा है भैया। आरआरबी अजमेर में हम बात करें तो वैकेंसी अच्छी थी, 74 वैकेंसी थी अनरिजर्व के लिए, 51 ही कट ऑफ गया है। तो यहां पर कट ऑफ ड्रॉप हुई है अजमेर में कट ऑफ ड्रॉप हुई है। 71 कट ऑफ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि वैकेंसी कम थी इसलिए यहां पर कट ऑफ बढ़ गई। देन 66 वैकेंसी, यहां पर वैकेंसी ज्यादा थी, कट ऑफ कम है। और बाकी आप यहां पर एससी के लिए भी देख सकते हो, एससी के लिए भी मिनिमम देखो 45 पर ही उस पर्टिकुलर कैटेगरी के आपका कट ऑफ क्लियर हो चुका है। देन एसटी में भी 44 69 50 70 एंड ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी अराउंड 60 के आसपास आपको दिख रहा है, 44 58 53। ईडब्ल्यूएस में तो एक जो कैटेगरी नंबर आपको दिख रहा है 36 पर ही कट ऑफ क्लियर हो गई है, बट उसमें वैकेंसी देखें 3 ही वैकेंसी थी, वैकेंसी कम थी वहां पर। वहीं हम बात करें अहमदाबाद का, आरआरबी अहमदाबाद की, तो यहां पर भी कट ऑफ 50 के आसपास ही आपको नजर आ रही है, 65 63। देन एससी कैटेगरी में 37 46 एंड 48, एसटी 44 51 55, ओबीसी 38 48 48 एंड ईडब्ल्यूएस 40 40 एंड 40 अराउंड 40। वैकेंसी भी यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिल रही है, बस यहाँ पर आप अनरिजर्व के लिए वैकेंसी यहाँ थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, बाकी सब जगह वैकेंसी कम है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रयागराज, तो जहां पर अभी अभी कुंभ हुआ है, महाकुंभ, वहां पर यदि आप देखें वैकेंसी इस बार अच्छी खासी थी प्रयागराज में, कट ऑफ भी 50 के आसपास नहीं 60 के आसपास है, तो कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा है।
एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी की आपको वैकेंसी यहाँ पर कट ऑफ दिख रही है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस तो अराउंड उतनी है, बाकी आरआरबी कंपैरिजन में यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है और कट ऑफ भी अराउंड 70 के आसपास गया हुआ है सिविल के लिए। 57, 64, 63 फॉर दी एसटी एंड फॉर एससी इट इज 54, 60 एंड 58 ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन यदि हम बात करें आरआरबी रांची की, तो रांची में क्या सीन रहा है भैया, रांची में वैकेंसी तो बहुत कम देखने को मिल रही है, 1735 तो कट ऑफ भी कम है। देन आरआरबी जे बैंगलोर की बात करें, बैंगलोर में वैकेंसी अच्छी थी तो 55, 68, 63 एंड 74 तो इस टाइप का कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आरआरबी कोलकाता की बात करें, कोलकाता में भी वैकेंसी इस बार अच्छी खासी थी, वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ भी 72% के आसपास गई है, तो इस बार कोलकाता में कंपटीशन टफ रहा है। पटना की बात करें, वैकेंसी बहुत कम थी, कट ऑफ ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं 60%। यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। देन सिकंदराबाद में क्या हाल है, सिकंदराबाद में तो अच्छी खासी वैकेंसी थी, वैकेंसी ज़्यादा है, कट ऑफ भी अच्छी खासी गई है, तो 70 के आसपास ऑन एन एवरेज आप बता सकते हैं कि 70 के आसपास कट ऑफ है। देन एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। देन चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक वैकेंसी दिख रही है, अच्छी एक तरीके से। देन 59, 71, 65 एंड 78 ये कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो ये इतने आरआरबी बोर्ड का मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब आइए एक एक कैटेगरी वाइज, जैसे यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी हमने 9th नंबर की कैटेगरी रखी है जेई जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, पी वे परमानेंट वे एंड ब्रिजेस में जो वैकेंसी आई थी, तो वैकेंसी चेन्नई आरआरबी में थी 25, कट ऑफ गई है 56 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन से आरआरबी में थी, इस वाली कैटेगरी नंबर 9 के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको सिकंदराबाद में देखने को मिल रही थी 92 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और वहां पर कट ऑफ गई है 61, और मैक्सिमम कट ऑफ आपको आरआरबी कोलकाता में देखने को मिलेगा 65 इस वाले डिपार्टमेंट के लिए, परमानेंट वे एंड ब्रिजेस के लिए 65 कोलकाता में मैक्सिमम कट ऑफ गई है, और वैकेंसी ज़्यादा थी सिकंदराबाद में। एससी के लिए बात करें, एससी के लिए प्रयागराज में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है, वैकेंसी केवल 9 थी वहाँ पर, और जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी सिकंदराबाद 41, वहाँ पर कट ऑफ 50 गई है एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी 57 कट ऑफ भोपाल में सबसे ज़्यादा गया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे 57 कट ऑफ सबसे ज़्यादा है भोपाल में एसटी कैटेगरी के लिए, बट वैकेंसी वहाँ पर 9 ही थी, और वैकेंसी सिकंदराबाद में 15 है, वहाँ कट ऑफ 53 गया है। ओबीसी कोलकाता में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और वैकेंसी सबसे ज़्यादा सिकंदराबाद में थी। तो इस बार आप देखो सिकंदराबाद में वैकेंसी अच्छी खासी आई थी इस वाले परमानेंट वे एंड ब्रिजेस वाले डिपार्टमेंट के लिए। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रयागराज में सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल रही है, और वैकेंसी की बात करें तो सिकंदराबाद में ही है। देन यदि हम डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन कैटेगरी नंबर 10 की बात करें, डिपार्टमेंट 10, तो यहाँ पर यदि हम एनालाइज करें तो प्रयागराज में कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है इस डिपार्टमेंट में, 71 कट ऑफ गई है प्रयागराज में। वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ थी, वैकेंसी मुंबई में सबसे ज़्यादा थी इस डिपार्टमेंट के लिए। एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ सबसे ज़्यादा प्रयागराज में ही गई है, वैकेंसी मुंबई में। एसटी कैटेगरी में कट ऑफ आप देखेंगे तो अजमेर, आरआरबी अजमेर में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है इस वाले डिपार्टमेंट के लिए, वैकेंसी सबसे ज़्यादा 7 वैकेंसी किस में दिख रही है, मुंबई में 31 वैकेंसी मुंबई में, यहाँ पर भी ज़्यादा है, लेकिन जो कट ऑफ है प्रयागराज में है ओबीसी के लिए। एंड सेम फॉर दी ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम आपको देखने को मिल जाता है। देन यदि हम वैकेंसी नंबर कैटेगरी नंबर 12 जेई सिविल वर्क एंड रिसर्च की बात करें तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर पटना में क्या हो रहा है भैया, पटना में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 74, और वैकेंसी कहाँ थी, वैकेंसी अजमेर में सबसे ज़्यादा थी इस डिपार्टमेंट में। वहीं एससी कैटेगरी में बात करें 62 प्रयागराज में कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है, 19 वैकेंसी थी मुंबई में मैक्सिमम, 63 एसटी कैटेगरी के लिए भोपाल में इस डिपार्टमेंट में कट ऑफ सबसे ज़्यादा है,
और वैकेंसी की बात करें तो मुंबई में सबसे ज़्यादा है, सेम ओबीसी के लिए मुंबई में सबसे ज़्यादा है, और कट ऑफ यहाँ पर आपको कोलकाता में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा अजमेर में है, और कट ऑफ जो गई है ईडब्ल्यूएस में कौन सा है, ये भोपाल, आरआरबी भोपाल में कट ऑफ जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये पूरा एनालिसिस था इस आरआरबी के कट ऑफ का। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए अनअकैडमी आपके लिए बहुत कुछ लेने आपके लिए लेकर के आ रहा है, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ बना देगा। सिलेक्शन ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन होगी। बहुत जल्द हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट आरआरबी जेईई या फिर एसएससी जेईई नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, अनअकैडमी में अभी 60% का ऑफ चल रहा है। यदि आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेईई 2025 तो 6 मंथ का कोर्स आज की डेट में 3199 में अवेलेबल है। 12 महीने का 1 साल का कोर्स आपको 4799 में पड़ जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के साथ जाते हो, एसएससी जेईई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अदर स्टेट जेईई सारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एक सिंगल कोर्स सफिशिएंट है सारी एग्जाम के लिए। प्राइस है 6399। कोड आप यहाँ पर 60% ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं, APP11 मतलब APP11, ये कोड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ से कट ऑफ का एनालिसिस आप नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपको किस जोन से फॉर्म फिल करना है, क्या कट ऑफ जा रही है। ये एक एनालिसिस है जो आपको काफ़ी मदद करने वाला है नेक्स्ट ईयर के फॉर्म फिलिंग में। सो बने रहिए अनअकैडमी के साथ। जल्द अनाउंसमेंट करते हैं हम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए हम क्या लेकर के आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।